हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स। उसमें स्पेसिफिकली हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट क्लासेस जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, इनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे और इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन्स अवेलेबल थे, एक वर्जन 4 और दूसरा वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में हर डिवाइस का 32 बिट का यूनिक एड्रेस होता था, जिसके थ्रू वो किसी भी इंट्रानेट या इंटरनेट पे रिकॉग्नाइज होती थी। ये 32 बिट का एड्रेस 8 ऑक्टेट्स की फॉर्म में लिखा जाता था और इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इसको बाइनरी एज वेल एज डेसिबल दोनों फॉर्मेट्स में लिख सकते थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में दो तरह की एड्रेसिंग स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 है क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम, जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। एंड सेकंड टाइप है क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एड्रेसिंग स्कीम की पहली टाइप क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग में हमने एड्रेस स्पेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया होता था। इन 5 क्लासेस के नाम क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई होते थे। अब हम देखते हैं कि किन बेसिस पे हमने इस एड्रेस स्पेस को इन डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में 32 बिट्स का आईपी एड्रेस 4 इक्वल साइज ऑक्टेट्स में डिवाइड हुआ होता है और हर इंडिविजुअल ऑक्टेट का साइज डेसिमल नोटेशन में 0 से 255 तक हो सकता है। अगर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स सारी 0 हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर 8 बिट्स सारी 1 हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 तक होगी। किसी भी आईपी एड्रेसेस की क्लास रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने उसके फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है। अगर वो बाइनरी नोटेशन में मेंशन्ड है एंड उसकी फर्स्ट बिट 0 है तो इट मीन्स कि वो क्लास ए से बिलोंग करता है, और अगर उसकी फर्स्ट बिट 1 है और सेकंड बिट 0 है तो इट मीन्स कि वो क्लास बी से बिलोंग करता है। एंड अगर फर्स्ट 2 बिट्स 1 है और थर्ड बिट 0 है तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। सिमिलरली 1110 इज क्लास डी एंड 4 times 1 इज क्लास ई। ये तो था बाइनरी नोटेशन के केस में। अगर नोटेशन डॉटेड डेसिमल है तो 0 से 127 तक क्लास ए है, 128 से 191 तक क्लास बी है, 192 से 223 तक क्लास सी है, 224 से 239 तक क्लास डी है एंड 240 से 255 तक क्लास ई है। अब हम इन सारी क्लासेस को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल क्लास में नेटवर्क एंड होस्ट बिट्स का साइज वेरी करता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास ए को। क्लास ए में 32 बिट के आईपी एड्रेस की फर्स्ट 8 बिट्स नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं एंड रिमेनिंग 24 बिट्स होस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इन नेटवर्क बिट्स में से जो फर्स्ट बिट है वो हमेशा 0 होती है एंड डेसिमल नोटेशन में आपके आईपी एड्रेस की वैल्यू 0 से 127 तक होती है। क्योंकि होस्ट पार्ट को 24 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट आईडीज 2 की पावर 24 माइनस 2 होती हैं। ये -2 जो दो आईडीज हैं ये एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, जो फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ होस्ट आईडीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए क्लास ए यूटिलाइज होती है उन नेटवर्क्स में जिनमें हमें नंबर ऑफ होस्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हों। अगर हम इसकी आईपी एड्रेसेस की रेंज लें तो ये 0.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक होते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है क्लास बी, जिसमें 32 बिट आईपी एड्रेस में से 16 बिट होस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं एंड बाकी 16 बिट नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड नेटवर्क पार्ट की फर्स्ट 2 बिट्स फिक्स्ड होती हैं 10। अगर डेसिमल नोटेशन में इसको देखें, क्लास बी की रेंज होती है 128 से 191 तक। इसमें नेटवर्क एड्रेसेस हमारे पास 2 की पावर 14 अवेलेबल होते हैं एंड होस्ट एड्रेसेस 2 की पावर 16 माइनस 2 इसलिए कि पहला एड्रेस आपका नेटवर्क एड्रेस होता है और लास्ट एड्रेस आपका
ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो ये दो अगर माइनस कर दें तो आपके पास 65,534 होस्ट अवेलेबल होते हैं। क्लास बी जनरली मीडियम से लार्ज साइज नेटवर्क के लिए यूज़ होता है और इसके आईपी एड्रेसेस की रेंज 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255 तक होती है। क्लास सी में 32 बिट के आईपी एड्रेस की फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क पार्ट को डिफाइन करती हैं एंड लास्ट 8 बिट्स होस्ट पार्ट को डिफाइन करती हैं एंड फर्स्ट 3 बिट्स 110 फिक्स्ड होती हैं और डेसिमल में ये वैल्यू 192 से 223 तक होती है। इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट्स सिर्फ 254 होते हैं, इसलिए क्लास सी आईपी एड्रेसिंग हम स्मॉल साइज नेटवर्क्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसकी आईपी एड्रेसिंग रेंज 192.0.0.0 से लेके 223.255.255.255 तक होती है। क्लास डी के आईपी एड्रेसेस में 28 बिट्स होस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लास डी आईपी एड्रेसेस इंडिविजुअल होस्ट को असाइन नहीं होते एंड ये यूटिलाइज होते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए, जब किसी एक यूजर ने डाटा साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ डिफरेंट यूजर्स को भेजना हो। इसकी फर्स्ट 4 बिट्स फिक्स्ड होती हैं 111 एंड 0 एंड इसकी आईपी एड्रेसिंग रेंज 224.0.0.0 से लेकर 239.255.255.255 तक होती हैं। क्लास ई के आईपी एड्रेसेस में 28 बिट का होस्ट पार्ट होता है और नेटवर्क पार्ट की 4 बिट्स 4 टाइम्स 1 फिक्स्ड होती हैं। ये आईपी एड्रेसेस भी इंडिविजुअल यूजर्स को नहीं असाइन होते और ये फिक्स्ड हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पस के लिए एंड इसकी आईपी एड्रेसिंग रेंज 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255.254 तक फिक्स्ड होती हैं। इन क्लासेस के अलावा कुछ आईपी एड्रेसेस स्पेशल पर्पसेस के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं, जैसे 169.254.0.0 से लेकर 169.254.0.16 तक लिंक लोकल एड्रेस होता है जो विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए यूटिलाइज होता है। सिमिलरली 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 तक लूप बैक एड्रेस होता है एंड इन एड्रेस पे भेजे गए पैकेट्स नेटवर्क पे नहीं जाते बल्कि लूप बैक होकर होस्ट के पास आ जाते हैं। ये आईपी एड्रेस डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होते हैं। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट एड्रेस 255.255.255.255 है जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो ये था एड्रेसिंग स्कीम्स में क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।